नगर निवासियों से हम कामना करते हैं 7 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई है और 7 दिन में हमसे कोई भूल कोई गलती त्रुटि बन गई हो तो अपने से छोटा समझ करके मुझे माफ़ कर दें। मैं कोई इतना खैर उच्च कोट का गायक कलाकार या विद्वान नहीं हूँ जो हर किसी के दिल को जीत सकूं। जैसा कुछ अपने गुरु के आशीर्वाद से सीखा है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पे है, तो हमने 7 दिन तक आपकी सेवा की महाराज। और जो ज़्यादा बोलता है उससे अक्सर कर गलती हो जाती है। जाते जाते वीरपुर के सभी ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से हमारा एक ही निवेदन है, हमसे कोई भूल हो गई हो या हमारे किसी साथी से भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि बुजुर्ग अपना बेटा समझ करके मुझे माफ कर दें, भाई अपना भाई समझ करके, बहनें अपना भाई समझ के और माताएं अपना पुत्र समझ के मुझे माफ कर दें। मैं कोई इतना बड़ा उच्च कोट का गायक कलाकार विद्वान तो नहीं है। एक आपसे हमारी विनती है, नाम कोई बड़ो विद्वान और नामे कोई गवैया, आज आपके सम्मुख बैठो सबको ब्रजेश भैया। सबको ब्रजेश भैया भैया, सबको छोड़ो भैया, आज आपके सम्मुख बैठो सबको ब्रजेश भैया। सुनाई 7 दिन हुए गए, रात मैंने हंस हंस कथा सुनाई। चले जाए तो जामत गई भैया नाई हम अपने वीरपुर के सभी ग्रामवासियों से यही कहना चाहते हैं, जो भी हमसे भूल या त्रुटि या गलती बन गई उससे हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हमने जहाँ तहाँ पर माताओं बहनों आपकी भी बुराई की, जहाँ तहाँ पे माताओं बहनों तुम्हारी करी बुराई, जहाँ तहाँ पे माताओं बहनों तुम्हारी करी बुराई। कई भैया नाई कसाई, भैया नाई कसाई, बहन मेरी भैया नाई कसाई। चले जाए तो जामत कई भैया नाई कसाई। कमेटी के लोगों से हमारा कहना है, एक अरज और ब्रजेश की भूलना भैया जइयो, मौका लगे तो दाऊद न फिर से ब्रजेश को बुलवाइयो।
क्षेत्रवासियों से ये कामना करेंगे। जाने को तो खैर हमारा मन नहीं होता है, क्योंकि वीरपुर के सभी भाइयों ने बहुत सम्मान दिया। हमारे चाचा जी ने हमें इतना सम्मान किया है, हमारे भैया संजू भाभी जी ने। खैर हम क्या प्रशंसा कर सकें, हमारी तो यहाँ रिश्तेदारी है। फिर भी हमें 7 दिन ये नहीं मालूम पड़ा कि हम अपने घर पे हैं, यहाँ बाहर। कमेटी के लोगों ने, मेरे चाचा जी ने हमें बुलवाओ। ग्राम कतिउली से प्रदेश को आए, घरों अपनों दिखलाओ। उस हिसाब से हमें बिल्कुल ही नहीं है अवगत हुआ कि हम घर पे यहाँ बाहर हैं। और जैसा हमें सम्मान मिला है, ये सम्मान मुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। साथ ही साथ हम अपने साथ वालों का भी परिचय बता दें। दीपू भैया ने भैया ढोलक मधुर बजाई। मेरे गांव के पास गाँव हम तुमको नहीं बतलाई। ढोलक जो बजा रहे हैं दीपू भाई हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, सत्यमपुर के रहने वाले हैं। और चिमटा जो बजा रहे हैं हमारे भैया कलेजे के टुकड़े धर्मेंद्र कुमार, जो हमारे गांव बबना के पास से 1 किलोमीटर दूर है, यानी 2 किलोमीटर हमारे गांव से दूर गांव है। धर्मेंद्र भैया मेरे भैया पूछ मटा दे मतवार। देखन में अति प्यारो लगे रहो, कोई प्राण से प्यारो। और जो घड़ा बजा रहे हैं शास्त्री गौतम, जो नंगला ढांकन से आपके डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले हैं, ये कलीगंज के पास में पड़ता है। गौतम शास्त्री नंगला ढांकन से मेरे पास बैठ गए। कथा सुनन को आज गौतम की मेरी करें साई। तो हमारे लड़के चले गए हैं मोहन और रमन। रमन जो है गुरसाईगंज का था, जो आपको बीच बीच में झांकी में नृत्य करता था। और मोहन नंगला उम्मेद का रहने वाला था, वो भी ढोलक बजा लेता था, सब काम करता था मेरे साथ में। आज से उसका कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट हरदोई में शुरू हो गया, वहाँ कथा आज से शुरू हो गई, इसलिए मोहन जो चले गए। और जो आपके बीच में ये YouTube कैमरा चल रहा है, ये हमारा चैनल है गौरव आर के स्टूडियो। ये हमारे मित्र हैं जो फरुखाबाद से। आप लोगों के गांव की भागवत गौरव आर के स्टूडियो चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन वीडियो बनी है।
इसी चैनल पे हमारे नए नए प्रोग्राम आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आपके गांव की भागवत यूट्यूब पर पड़ भी गई है। एक चैनल है गौरव आर के स्टूडियो, आर के वीडियो फरुखाबाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चैनल है हमारा डीजे रीमेक्स का, होम स्टूडियो नवाबगंज, उस पर हमारे डीजे रीमेक्स के आपको भजन, लोकगीत, गजलें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए वह मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हम अपना परिचय बताते चलें। महाराज हमारो ब्रजेश कुमार सुभना, नवाबगंज के पास सकौली, फरुखाबाद में नवाबगंज के पास, कस्बा नवाबगंज के पास ग्राम ककोली पड़ता है, जो रामताल हमारे ही गांव में। महाराज गुरु मेरे नीरज कुमार है खास, मैनपुरी में कर दिन को ब्रजेश शास्त्री के पास। हमारे गुरुजी परम सम्मानीय श्री नीरज कुमार शास्त्री जी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में इनका निवास है, उनके गुरुजी स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का जहाँ निवास है, उन्हीं के मकान के पास हमारे गुरुजी का मकान है। हम वहाँ बहुत रहे, 2-3 साल तक रहे। तो हमारे गुरु नीरज कुमार शास्त्री हैं। जाते जाते महाराज गुरु मेरे नीरज कुमार है पास, मैनपुरी में घर उनको ब्रजेश शास्त्री के पास। हरिहर बोलो मेरे भैया, विधि की लारक बहु मेटे मिट भैया। सभी से हमारा निवेदन है, ब्रजेश जाए रो अपने काम, सबको राम राम राम। ब्रजेश जाए रो अपने काम, सबको राम राम राम। ब्रजेश जाए रो अपने काम, सबको राम राम राम। भैया जाए रो अपने काम, सबको राम राम राम। सभी से हमारा निवेदन है, जब किसी दिन आपने मौका दिया तो हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। वैसे जाते जाते मुरली मनोहर से भगवान से यही कामना करेंगे, भगवान कि इस गांव वीरपुर के लोगों को इतना आगे बढ़ाए, इतना आगे बढ़ाए, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल